जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? होली की मस्ती में आज होली के विषय में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कल करना था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि एकदम से टॉप पे रिसर्च करना किसी चीज़ को लेके तो हजम नहीं होती बात। लेकिन करेंगे, हम लोग आज करेंगे। तो पहले हम ओम करेंगे, फिर थैंक यू बोलेंगे और फिर हम लोग आगे की चर्चा जारी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक सेकेंड। इतनी अच्छी अच्छी कोटेशन मिलती है ना कि लगता है क्या क्या लिखूं और क्या क्या छोड़ूं। बहुत सारी, मज़ा आ जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं।
शांति शांति शांति। और 11 बार हम थैंक यू भी बोलेंगे प्रकृति को, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है और जिन्होंने हमारी मुफलिसी में परेशानी के समय मदद करी। उन सबको हर एक श्वास से थैंक यू कहेंगे। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। लाखों लाखों धन्यवाद। हर उस शख्स को धन्यवाद जिसने कभी किसी भी समय किसी की हेल्प करी है। उन सबको नमन है। तो कैसी रही होली? होली के विषय में पता है कल एक दो चीज़ें डिस्कस करने का मन था बट नहीं करी, क्योंकि हमेशा जैसे होली खेलते हैं ना वैसे ही खेलने की इच्छा होती है। लेकिन होली खेलनी चाहिए प्रभु के नाम में। जब वो रंग अंदर चढ़ता है ना, तो वो एक भजन में भी आता है, ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो हमें जब प्रभु के नाम का रंग चढ़ जाएगा ना, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। वो रंग कभी छूटेगा ही नहीं और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बड़ा ही सुंदर भजन आता है, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। तो हम जब सुबह शाम प्रभु का नाम करेंगे ना, तो उसका जो नशा चढ़ेगा, ना तो उसे कोई रोकेगा और ना कोई टोकेगा। हम खुद को तो अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे आसपास का जितना वातावरण है ना, वो भी बहुत शुभ हो जाएगा, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपके पास बैठ के लोगों को अच्छा लगेगा। बिना कुछ कहे, आप कुछ नहीं भी बोलेंगे ना तो भी आनंद आएगा। तो वो आनंद का फूल हमें खिलाना है हरि स्मरण कर करके। और ये उसी का एक प्रयास है छोटा सा जो हम लोग कर रहे हैं। आप ये सोचो कि 300-400 लोग आज ऐसे ही मैं देख रही थी कि कितने कितने लोग उसे देख पा रहे हैं। तो कितनी बार ओम चैंटिंग हो गई आप देखो। हम सिर्फ 11 बार कर रहे हैं गिन के, और भगवान कितना करवा दे रहे हैं उसे, अनगिनत। गुलदस्ता बन जा रहा है एक दिन में, इतना बड़ा गुलदस्ता, इतना सारी दौलत इकट्ठी हो गई जो कभी खत्म ही नहीं होगी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, लेकिन हरि नाम की दौलत हमारे साथ जाएगी, जिसको कोई ले जा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हमारे अंतर मन में, अंतर आत्मा में रहेगी और हमें शांति देती ही रहेगी, देती रहेगी, अनगुनत देती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। ये जैसे कहते हैं ना, एक कीटाणु होता है कैंसर का जो बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन नुकसान करता है, और एक है ये अमृत। ये जितना फैलेगा वो हमें अमृत देता जाएगा, हमें अमर करता जाएगा। हमारे जो श्वासों से ये वायु से निकल रहा है ना ओम, इस वायु से भी हमें आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और वो महसूस होता है, जो महसूस करना चाहे वो महसूस कर सकता है, बस हमें पहचानने की देर है ना। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक आदमी था, वो बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत ही अच्छा, मतलब A1 क्लास। तो उसने क्या किया, लेकिन वो जितनी मेहनत करता था ना, उसको उतना फल नहीं मिलता था। तो वो बहुत परेशान रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी भगवान मुझे फल नहीं दे रहे, क्या रीज़न है। कभी कभी भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो लेकिन वो हारा नहीं, वो अपना काम करता रहता था। एक बार उसके पास एक बहुत रईस महिला आई, बहुत बहुत मिलीनियर थी। उसके पास आई, उसने बोला कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। तो वो बहुत खुश हो गया और थोड़ा सा घबरा भी रहा था कि इतनी रईस है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे कुछ हार्म करेगी। तो उसने कहा ठीक है आप बैठिए। तो उसने बहुत शिद्दत से उसका पोर्ट्रेट बनाया, और बनाने के बाद उसे दिखाया तो वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। तो उसने कहा हाँ तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसके मन में आया कि मैं इसे क्या लूँ, कितने डॉलर लूँ, 100 लूँ, 1000 लूँ, 1 लाख लूँ कि ना लूँ,
पता नहीं इसकी कितनी इच्छा है अंदर, मतलब बहुत देर तक उसके अंदर द्वंद्व चलता रहा। तो उसने फिर एक मन में आया कि मैं इसको बोलूं कि आपको जो देना आप वो दे दो। फिर दूसरे मन में आया कि अगर ये कुछ भी ना दें तो मेरी मेहनत तो खराब हो जाएगी, इतनी देर से मैं बैठा हूँ। फिर उसने ना मन को मजबूत करके ये बोल ही दिया कि मैम आपको जो देना है ना आप वो दे दीजिए, आपको पसंद आई यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन आपको जो देना है आप वो दे दीजिए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसके हाथ में एक पर्स था, उसने कहा ये पर्स मैं तुम्हें देती हूँ। तो उसने कहा इस पर्स का मैं क्या करूँगा? उसने कहा मेरे लिए तो ये किसी, उसने कहा मेरे को नहीं चाहिए आपका पर्स, ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप मुझे $1000 दे दीजिए। तो वो बहुत खुश हो गई कि मैं तो उसको सब कुछ दे रही हूँ, ये थोड़े से पे ही मांग रहा है। फिर उसने अपना पर्स खोला तो उसने दिखाया उसमें $1,00,000 थे। यही हमारे जीवन का भी सत्य है कि हमें जो एक एक श्वास मिल रही है ना, ये लाखों लाखों रुपए की है और हम उसे सीमित कर देते हैं फालतू की बातों में भी। और भगवान उसे कितना देना चाह रहे थे, लेकिन उसने मांग के गलती करी। तो हमें मांगना कुछ नहीं है। जीवन एक खुली, जैसे कि जीवन में किताब है ना, ये खाली पन्ने हैं, हमें इसे खुद भरना है अपने कर्मों से। अब उसमें कितना भरना है और कैसे भरना है, हम हरि नाम लिखते हैं या पंचायत लिखते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जीवन भगवान ने दिया है, भरना हमें है। तो हमें कैसे भरना है, और पता है क्या होता है, जिसको जो हम जैसे हैं ना, हमको वैसी ही कंपनी अच्छी लगती है। बच्चों को बच्चों की, बड़ों की बड़ों की, यंग एज को यंग एज की। हम पंचायत वाले होंगे तो हमें पंचायत वाली अच्छी लगेंगे, हम स्पिरिचुअल होंगे तो हमें स्पिरिचुअल वाले। तो ये आपके ऊपर मैटर करता है। और फिर हम परेशान होते हैं कि भगवान हमें शांति नहीं मिल रही। और इतनी आसान नहीं होती, बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं अपनी गलतियां भी हमें महसूस होती हैं कि हाँ हमसे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, इस वजह से ये हुआ। तो ठीक है, गलती की तो क्षमा याचना करनी ही चाहिए और थैंक यू भी बोलना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, इस चीज़ को महसूस करने की आदत हम डालें, अभी से डालें, अभी से, कि थैंक यू। जिसने भी हमको बुरे वक्त में हमारी मदद करी उसको भी थैंक यू। कभी नहीं भूलना चाहिए ऐसे इंसान को जिसने हमें सपोर्ट किया है, थोड़ा सा भी सपोर्ट, खाली पैसों का नहीं, वाणी का, मन से हमें किसी ने प्यार कर दिया, उन सब चीज़ के लिए थैंक यू। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, छोटी सी कोटेशन है, इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान जो दे रहे हैं ना उसको खुला देने देना चाहिए। आ रहा है बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा और भी अच्छा है, इसके पीछे कुछ और राज छिपा होगा। चंचल सी इच्छाएं हैं मेरी, धैर्य इतना है कि क्षण भर में सब त्याग दूं। तो इच्छाएं होती हैं, लेकिन सेकंड तरफ हमें ये भी होना चाहिए कि अगर हमें नहीं मिल रही ना और हमसे कोई मांग भी ले कि हमारे को ये तुम्हारा अच्छा लग रहा है तो तुम उसे दे दो। ये मत सोचो कि इससे दूसरा जो मांग रहा है ना उसको शायद उसकी ज़्यादा नीड होगी। एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे के लिए ना कुछ कपड़े वपड़े कम थे तो मैं मार्केट से लाने गई। तो लाने गई और उसके लिए 2-3 जोड़े कपड़े लिए। चांसली ऐसा होता था कि उसके लिए कम आता था और बिटिया के लिए सामान ज़्यादा आता था। तो मैं सामान लेके आई उसके लिए, और जिस रिक्शे पे बैठे हुए थे हम उतरे, उतरने के बाद सामान ज़्यादा था और वही पॉलीथीन पैसे देते समय कहीं गिर गया या रह गया उसमें, पता नहीं। तो जैसे ही मैं घर पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई और मैंने बेटे को बोला मैं तेरे लिए कपड़े लेके आई हूँ। तो बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा देख देख तेरे को दिखाती हूँ। उस समय था ये 8th में था, शायद 9th में या 8th में था। तो मैंने कहा अरे ये वाली पॉलीथीन तो गायब हो गई, कहाँ गई, समझ ही नहीं आया। बहुत ढूंढा और रिक्शा वाले तो सब इधर उधर चले जाते हैं, पहले फ़ोन वोन भी इतने किसी के पास होते नहीं थे। तो उस समय उसने मुझे जवाब दिया, मैंने कहा बेटा ये तो कहीं छूट गया, और जबकि उसके पास उस समय कपड़े नहीं थे। उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि मम्मी हो सकता है जिसको ये मिले हो उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। बस उसका बोलना था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, इतनी दिल को छू गई और मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब उसके पास हैं तो बहुत सारे हैं और इसके पास हैं और नहीं है और इसके लिए लेके आई और वो भी खो गए। बट उस छोटे से मतलब बच्चे ने मुझे ये सिखा दिया कि नहीं कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जबकि वो उस तरह ज्ञान का नहीं था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग से, उसकी वाणी से क्या निकला। अब तो चलो बहुत अच्छे से जानकारी हो गई है, बच्चों को ज्ञान आ गया, लेकिन उस समय तो बच्चे रोते हैं। बट उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर वही बात कहूँगी, थैंक यू गॉड। और एक है कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है ना, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम बन के रहता है। समझ में आई? तो कितना भी कोई कुछ भी करता रहे,
आपको अपने लिए अपने कंधे पे बंदूक रख के बात करनी चाहिए कि ये हमने बोला है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि कुछ भी किसी की भी बात कहीं भी कुछ भी ला दो ना। तो अपने अपने उसमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। हमारी अंतरात्मा हमें क्या कहने को कह रही है वही बात करें। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। ये वही तोते वाली बात है। कर्म ही असली पहचान है। नाम बड़ा हो सकता है, पद ऊंचा हो सकता है, दौलत ज्यादा हो सकती है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। तो हम जब कभी नहीं भी रहते हैं, लाइफ की बात नहीं कर रही, कभी हम सामने नहीं भी रहते हैं तो उसकी पहचान कहाँ से होती है कि वो ऐसा था, वो ऐसा बोलता था, वो ऐसा करता था। कोई ये थोड़ी कहता था वो कैसा है। रूप रंग की पहचान तो किसी की भी नहीं होती ना, उसके कर्मों की पहचान होती है। कुछ लोग मेरे शब्दों को मेरे अंदर देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा है ये, मुझे बड़ा टच किया। कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं। नादान है वो, किनारों पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। तो अंदर की हलचल तो जिस पे बीत रही है, या जो इतना बड़ा गुणी होगा ना, वो समझ पाएगा, बाकी तो कोई नहीं समझ सकता, है ना। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, हौसला, जीने का हौसला, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है कि हमें पता है हम सही हैं, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। उसमें एक भी कांटा नहीं मिलेगा, एक भी, सिर्फ वो महकेगा। सुगंध, इत्र ऐसा कि एक बार चिपक जाए तो कभी उसकी सुगंध जाएगी ही नहीं, है ना। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, कोई उस पर निशाना साधता है और कोई उसके लिए खाना रखता है ना। अच्छा लग रहा है ना। तो बार बार थैंक यू, और ईश्वर सब पे अपनी असीम असीम कृपा बनाए रखे। सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद में हों, और प्रभु अपना सानिध्य सबको देता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।